अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू सियासत मनाए। हमने कल अपने शो में करप्शन एज अ होल के हवाले से बात करी थी, बदउनवानी की पूरी हिसाब से बात करी थी। दुरानी साहब हमारे मेहमान थे, उन्होंने बदउनवानी के ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाने की कोशिश की है। वो कामयाब होंगे या नहीं वो हम ऑब्वियसली मॉनिटर करेंगे, लेकिन कल बदउनवानी को बिलखुसूस एक टॉपिक बना के उसके ऊपर बात करने का मकसद था हमारे 3 क्रिकेटर्स, जिनमें से 2 तो खैर है, आसिफ जैसे क्रिकेटर्स एक जनरेशन में 1-2 दफ़ा मिल ही जाते हैं, लेकिन आमिर और सलमान बट कैन बी फॉरगॉटन। लेकिन मोहम्मद आमिर के हवाले से ऑब्वियसली द हार्ट वीप्स जब आप ऐसे टैलेंट को गुजरते हुए देखते हैं, ऐसे टैलेंट को ज़ाया होते हुए देखते हैं, या कम से कम 5 साल उनकी कर्टेलमेंट देखते हैं। हम मोहम्मद आमिर को वसीम अकरम से कंपेयर करते हैं, लेजेंड ऑफ द गेम से कंपेयर करते हैं और सोचते हैं कि इनसे बेहतर कोई चीज़ थी ही नहीं। और वसीम अकरम लेफ़्ट आर्म पेसर्स में से आप सबसे बेहतरीन लेफ़्ट आर्म पेसर समझते हैं। अगर किसी को इन द गेम इज़ एवर सीन तो वसीम अकरम का नाम उसमें आता है। लेकिन आज क्रिकेट की बात करेंगे, लेकिन क्रिकेट के अंदर क्या यही सिर्फ 3 करप्ट लोग थे, या सिर्फ इनके साथ कामरान अकमल और वहाब रियाज जो कि मशकूक हैं, क्या यही 5 करप्ट लोग थे? हम कोशिश करेंगे कि क़य्यूम रिपोर्ट के हवाले से बात करें, जिसके पाकिस्तान की खूबसूरती है ये कि जस्टिस क़य्यूम ने सन 2000 में जब ये रिपोर्ट सुनाई, जब उस वक्त के इनकशाफात सामने आए थे कि सलीम मलिक ने पैसे खाए हैं और काफ़ी सारे क्रिकेटर्स जो हैं मुलविस हैं। वक़ार यूनुस साहब ने एक इंटरकूलर ली है और वसीम अकरम साहब ने 1 लाख रुपए अता और रहमान एक बॉलर को दिए ताकि वो बॉलिंग बुरी कराए, और मुश्ताक अहमद भी उसमें मुलविस हैं, जो कि आज काफ़ी नेक होके इंग्लैंड की टीम के कोच हैं, और उनकी तरफ से सपोर्ट भी आई है एंडी फ्लावर की तरफ से। तो इसके ऊपर काफ़ी बातें की गई थी। ये क़य्यूम रिपोर्ट के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे आज मेहमान हैं आरिफ अली अब्बासी साहब, इस्लामाबाद में ज्वाइन करते हैं, एक्स चेयरमैन PCB। ये उस क़य्यूम रिपोर्ट का एक हिस्सा थे। हमारे साथ कराची में सोहेब अलवी साहब हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस हमारे स्टूडियो में। क़य्यूम रिपोर्ट के बारे में मैंने पढ़ी आज 54 पेजेस ऑफ इट, और उसके बारे में कुछ चीज़ें जो हैं वो काफ़ी वाज़े तौर पे क्लैरिफाई कर देनी चाहिए। इसमें दाऊद इब्राहिम मेंशन्ड है, जो कि दाऊद डॉन। इसमें हनीफ कैडबरी मेंशन्ड है, जो कि एक बुकी थे, जिनको अगर आप उनके बारे में पढ़ें तो ये साहब जो थे, इनको अल जुल्फ़िकार जो हमारी एक दहशतगर्द तंजीम थी जिसको भुट्टो साहब के बेटे जो हैं उसको हेड करते थे, उसके 2 असैसिन्स ने जाके साउथ अफ्रीका में बेगम/मिस्ट्रेस समेत कत्ल कर दिया, और ये बहुत बड़े बुकी थे और फ्रंटमैन थे दाऊद इब्राहिम के। ये हनीफ कैडबरी इस रिपोर्ट में मेंशन क्यों है? क्योंकि वो हमारे प्लेयर्स के होटल में रहते थे और सलीम मलिक से मिलते थे, और जब सलीम मलिक से पूछा भाई आप इनसे मिलते क्यों हैं, तो सलीम मलिक ने कहा कि अब मैं अपने पुराने दोस्तों से भी ना मिलूं। और इस रिपोर्ट के अंदर जो लोग टारगेटेड हैं, जो सारे लोग टारगेटेड हैं, उसमें मैं अगर ये कहूँ कि ये भी टेंटेड तो मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ये कह दूँ कि आमिर सुहेल, मोहसिन खान, आमिर सुहेल, माजिद खान, इमरान खान और आकिब जावेद के अलावा सब टेंटेड हैं। वसीम अकरम भी टेंटेड हैं, वक़ार यूनुस भी टेंटेड हैं। आज हम बात करने की कोशिश करेंगे पाकिस्तानी क्रिकेट के हवाले से और क्रिकेट एज अ स्पोर्ट के हवाले से, कि इसमें क्या कुछ सफाई है भी, या फिर ये गेम बस इस तरह है जिस तरह वर्ल्ड रेसलिंग होती है, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट WWE, जो एक आइडिया आपके सामने आता है कि ये लोग सब लड़ रहे हैं, फिर आप जब थोड़े बड़े होते हैं तो आपको ख्याल आता है यार अगर इतनी ज़ोर के एक दूसरे को मारते तो ये अभी तक मर चुके होते। अब्बासी साहब, आप इस क़य्यूम रिपोर्ट का हिस्सा थे, आप मुझे बता सकते हैं कि उस वक्त मूड किस तरह का था? कि जब इजाज़ अहमद से पूछा जाता है मैच फिक्सिंग होती है, देखी है आपने, तो इजाज़ अहमद कहते हैं वो क्या होता है मुझे तो पता ही नहीं है। आप ज़रा बता सकते हैं उस वक्त का मूड क्या था? देखिए साहब, आपको थोड़ा और माजी में जाना पड़ेगा। ये सबसे पहले एक्यूजेशन हुई थी सलीम मलिक साहब के ऊपर, जब हम ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ जीते थे, और एलिगेशन हुई थी 6 माह बाद जब टूर ख़त्म होने के, और इसमें एफिडेविट्स जो साइन किए थे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने, वो वेस्ट इंडीज़ में फनली इनफ साइन किए थे। वो शेन वॉन थे, मार्क वॉ थे और टिम मे थे, और इन्होंने ये कहा था कि सलीम ने हमें ऑफ़र किया था पैसा कराची के टेस्ट को लूज़ करने के लिए, तो वो तो टेस्ट मैच हार गए थे, तो इसके माने उनने पैसे ले लिए क्या? उसके बाद 6 माह बाद मेरे पास एक लेटर आया था ICC का कि ये एलिगेशंस आए हैं ऑस्ट्रेलिया से, तो इनको आप एग्ज़ामिन करें। मुझे याद है कि मैंने इसका जवाब दिया था, और सारे मेंबर्स को ICC के इसकी लेटर की कॉपी भेजी थी कि दिस इज़ फर्दर प्रूफ ऑफ योर इनकॉम्पिटेंस, कि आप 6 माह बाद मुझसे कह रहे हैं कि किसी चीज़ को एग्ज़ामिन करें और इन्वेस्टिगेट करें। बहरहाल मैंने जस्टिस फ़खरुद्दीन इब्राहिम को अप्रोच किया था, और इसलिए अप्रोच किया था कि कोई ऐसा लीगल ऑफिस नहीं है जो जस्टिस फ़खरुद्दीन इब्राहिम ने ऑक्यूपाई न किया हो,
और वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग जूरिस्ट थे पाकिस्तान के हैं। तो इनसे जो ब्रीफ दी थी हमने इनको, वो ये दी थी कि साहब आप जिसको जी चाहे एग्ज़ामिन करें, जिसको जी चाहे क्रॉस एग्ज़ामिन करें, जिसके वकील से बात करनी है उससे बात करें, और फिर जब आप कोई कंक्लूजन में आएँ तो फिर आप वो हमें ना बताएं उसके बारे में, आप सीधा वो जो आपकी फाइंडिंग्स हैं उसको आप रॉयटर को दे दें। सही। इसका इन्होंने इसको एग्ज़ामिन किया और इसके बाद 6 माह के बाद इन्होंने कहीं 4-6 महीने के बाद इन्होंने रॉयटर को इशू किया और कहा कि दी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स आर गिल्टी ऑफ लाइंग। अच्छा, कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स झूठ बोल रहे थे और सलीम मलिक इज टोटली ऑनेस्ट। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने जस्टिस फखरुद्दीन जी इब्राहिम की फाइंडिंग्स को तस्लीम किया, तीनों ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को बैन किया और फाइन किया, और आईसीसी ने आपकी तारीफ की और जब उन्होंने प्रेस बाकी साहब माजरत सर कता कलामी की जगह नहीं, सही कता कलामी की माजरत। हम एक ब्रेक लेंगे, सोहेब अलवी साहब से भी उनकी ओपनिंग रिमार्क्स लेंगे। आज क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे हैं, क्रिकेट के जनाजे के हवाले से बात कर रहे हैं। क्रिकेट के अंदर ऑनेस्टी, द जेंटलमैन्स गेम एक तरफ, और एक तरफ सट्टेबाजी का एक जन्नत के हवाले से बात कर रहे हैं। शुरुआत क्रिकेट की मैच फिक्सिंग की होती है आसिफ इकबाल और एक टॉस से, जिस कॉइन को गिरने से पहले ही आसिफ इकबाल साहब इंडियन कैप्टन से हाथ मिलाते हुए कहने लगे कि बहुत मुबारक हो, आप टॉस जीत गए, जो करना है आप कर लीजिए। इसके बारे में उस इंडियन कैप्टन ने भी लिखा है और इसके बारे में मेरे ख्याल से बासी साहब ने भी मेरे शो में और सोहेब अलवी साहब ने भी मेरे शो में माजी में इसका जिक्र किया है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इस क़य्यूम रिपोर्ट की बात करेंगे, और हुस्न हमारे मुल्क के जस्टिस सिस्टम का ये कि क़य्यूम साहब खुद एक एडजुडिकेटर काफ़ी कंट्रोवर्शियल हैं। उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि सैफुर रहमान ने उनके ऊपर दबाव डालते हुए बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ जो है वो उनके ख़िलाफ़ उन्होंने डिसीजंस पास किए। ये जज भी टेंटेड हैं, जो कि बाकी टेंटेड लोगों के हवाले से तस्करा कर रहे हैं। बैक विद यू आफ्टर ब्रेक।